अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीन खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जैसे आपने देखा, क्वारंटीन ट्रांसमिशन जारी है और याद रहे कि कोरोना वायरस की वबा से मुकाबला करते हुए बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को घर तक महदूद रखे। हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड तक और समाजी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना चाहिए। ये 3-4 नुकात हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है और कोरोना वायरस के मुतालिक जो रेगुलेशंस हैं, उनसे भी अपने आप को आगाह रखना बहुत ज़्यादा अहम है। आज बात करेंगे जो इंतहाई तशवीशनाक A320 का हवाई हादसा हुआ है कराची शहर में। और हमें जॉइन कर रहे हैं रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी कैप्टन कासिम कादिर साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब शो में शामिल होने का और अपना कीमती वक़्त हमें देने का। एयर मार्शल मसूद साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लें, जो ये हादसा हुआ है, अब वफाकी वज़ीर एविएशन ने कहा है कि इस पर इंक्वायरी होगी। उस इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होता है जनाब? और उसके बाद क्या कोई तामीरी इक़दामात देखने को मिलेंगे कि ऐसा हादसा फिर से ना हो? उम्मीद करनी चाहिए कि एक तामीरी कंस्ट्रक्टिव इंक्वायरी होगी, इम्पार्शियल होगी। अभी-अभी एयर मार्शल अरशद जो कि सीईओ पीआईए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, जिस पे उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, सिविल एविएशन का भी नहीं है। और वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने क्लियर करके प्राइम मिनिस्टर के अंडर ऑर्डर की है। होपफुली वो डिस्पैशनेट होगी, शफाफ होगी और उससे रिजल्ट आने चाहिए। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में इतना प्रेशर बढ़ गया है मीडिया का और बाकी वाकफियत आमा, इतनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन आ गई है कि उसके बगैर कोई चारा नहीं होगा। तो पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि शफाफ होगी और डिस्पैशनेट होगी, उससे बिल्कुल लेसन्स निकलेंगे ताकि ऐसे इस तरह के ट्रेजिक हादसात का सद्देबाब हो सके। बिल्कुल ठीक। हमें कैप्टन कासिम कादिर साहब भी जॉइन कर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पाल्पा। ये बताइएगा कैप्टन कासिम साहब कि इसमें शायद एक इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है, मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह अभी एयर मार्शल मसूद साहब भी अर्ज़ कर रहे थे कि आप रिपोर्टिंग किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, डिसेमिनेशन क्या होती है? और उसके भी शायद प्रोसीजर्स होने चाहिए। इंजर्ड लोगों की आपको टेपिंग नहीं करनी चाहिए। जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं फ्लाइट पैसेंजर्स के, उनकी भी फ़हरिस्तें वाज़ेह हो रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, पहले तो इस हादसे पे पूरी कौम को और हम भी सब बहुत गमज़दा हैं। और जैसा कि एयर मार्शल साहब ने भी कहा कि उनकी बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस का मकसद यही होता है कि आप आइंदा इस तरह के हादसों से बच सकें और परवाज़ को सेफ से सेफ बनाया जाए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और आपने जो रिपोर्टिंग की बात की वो भी सही है कि इट शुड बी रिपोर्टिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे लोग गलत फैसला नतीजों पे पहुंच रहे हों। इस वक्त हालात हैं, इस वक्त किसी भी नतीजे पे पहुंचना जो है वो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है उसके पीछे चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं। और कि हमें भी पता है कि इंजन फेल कर गए, क्यों फेल किए, क्या वजह थी, ये अभी किसी को नहीं पता। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जब जब इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर, उसके बाद ये सारी चीजें सामने आए। इस वक्त तक अभी मैं आपको वैसे ये बताता चलूं कि ये जो क्रू था, जाहिर है हम इनको जानते थे बहुत अच्छी तरह। ये 24 साल से पीआईए में थे, पायलट थे और इस जहाज पे इनके 4,700 से ज्यादा घंटे हैं एज अ कैप्टन एयरबस पे, और टोटल घंटे इनके 17,000 घंटे थे। तो एक्सपीरियंस वगैरह की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन आगे क्या हुआ ये इस वक्त किसी को नहीं पता। बिल्कुल ठीक। जी, अच्छा, शिराज़ी साहब। एयर मार्शल साहब। जी, एयर मार्शल साहब, बुनियादी तौर पे कहा यह जाता है कि एयरबस 320 एक बड़ा महफूज तरीन जहाज और दुनिया में इसके हादसात की रेशो भी बहुत कम है। तो ये मौजूदा जो एक हादसा हुआ, आपके ख्याल में पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? क्योंकि अभी तक तो कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी शायद उस वजह से, लेकिन लगता नहीं है कुछ ऐसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तैयारे, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में पिछले 2 ढाई माह से मुअत्तल था, तैयारे खड़े थे, ऑपरेशनल नहीं थे
और उस दौरान कोई मेंटेनेंस के इश्यूज आए हों जिसकी बुनियाद पे ये बहुत एक बड़ा हादसा पेश आया है। आप क्या समझते हैं कि आज के दिन ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया? मेरी राय में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, इस चीज के ऊपर ब्राउनी पॉइंट्स नहीं लेने चाहिए चैनल्स को, जैसे कि कासिम साहब ने कहा। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए। याद रखिए कि जहाज कभी भी बूढ़ा नहीं होता, और इसकी तो एज ही बिल्कुल 10-12 साल थी। नंबर 2, जैसे कहा गया, कप्तान जो थे उनके कोई 17-18 हजार घंटे का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर भी बहुत काबिल थे। अभी अरशद मलिक साहब, एयर मार्शल साहब, कह रहे थे कि उनके जो इंजीनियर्स हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि जहाज बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद पायलट साइन करता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। और आजकल तो फ्लाइंग इतनी कम है कि उनके पास मैन पावर बेतहाशा है, और फ्लाइंग आदि से भी कम है। सो दे कैन डिवोट ऑल द टाइम टू इंस्पेक्शंस एंड डूइंग एवरीथिंग राइट। सो नंबर 1, जहाज बिल्कुल सर्विसेबल था। कुछ चैनल जो कह रही हैं कि स्पेयर्स मंगाते रहते हैं और वो मिलते नहीं है, नो, गलत चीज है। मेरे ख्याल में ये जहाज जब टेक ऑफ किया बिल्कुल ठीक था, सारी इंस्पेक्शन हो चुकी थी, सारे पुर्जे जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में रिप्लेस होने थे हो चुके थे। ये जहाज जब कराची आया है तो पहली दफा इसने गो अराउंड किया है, और जहाज में ऑब्वियसली हजारों पुर्जे होते हैं और बीसियों सिस्टम्स होते हैं, हाइड्रोलिक्स और ऑयल और इंजन और एवियोनिक्स, और ये सारे किसी में किसी वक्त कोई खराबी आ सकती है, और ये दुनिया में होता है। और जिसकी वजह से उसने गो अराउंड किया। सेकंड टाइम जब वो 25 लेफ्ट के ऊपर डाउनविंड के ऊपर आया है, अबीम द रनवे, जहां उसने टच डाउन करना था तो उसने ILS बनानी थी, वहां पे इस जहाज को कुछ हुआ है। और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, कहते हैं, कोई कहता है बर्ड हिट हुआ है, अल्लाह आलम बिस्सवाब, इंजन लॉस हुई है, और पायलट ने वहां पे मेडे कॉल दी है, और ILS करने के बजाय, जो कि आगे जाके मुड़ के वापस आके ये कप्तान साहब बेहतर बता सकते हैं, 3-4 मील से ग्लाइड स्लोप एस्टैब्लिश करके ग्रेजुअली आने के बजाय उसने वहीं से तेजी के साथ टर्न करके, हतमी तौर पे जो कहा जा सकता है, अगर वो बिल्डिंग्स वहां पे ना होती जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, कानून बने हुए हैं कि फनल्स में बिल्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जहाज ने इंपैक्ट किया कोई 500 से 1000 फुट, तो अगर वो बिल्डिंग्स ना होती फेंस से जहां पे इंपैक्ट हुआ है, तो शायद मेरे ख्याल में अल्लाह करता ये जहाज फेंस अबूर करके रनवे पे या अंडरशूट में टच कर सकता था। तो ये चीज हतमी कही जा सकती है कि ये बिल्डिंग्स फाइनली बिकेम द कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से 20-25 साल में, वरना जहाज मेरी राय में बिल्कुल सर्विसेबल था, सारी इंस्पेक्शन, सारे स्पेयर, सब कुछ ठीक था। ये 25 लेफ्ट के बीम द रनवे कुछ हुआ है, और उसमें हाइट भी थी जहाज के पास, गालिबन 3000 फुट के करीब, तो वो बिल्कुल लैंड कर सकता था। लेकिन बीच में ये जो बिल्डिंग्स आ गई, और 500 फुट जो एनी शायद है, कुछ ने मुझे बताया, ये कप्तान साहब बेहतर बता सकते हैं बिकॉज ये शायद कराची में हो, और जहाज ने इम्पैक्ट किया। तो ये अल्लाह की तरफ से नागहानी आफत, मगर वो जो कहते हैं ना, हादसा वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये बिल्डिंग शायद आखिरी, दे वर द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इसी पर वक्फे के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे जो इंतहाई तशवीशनाक हवाई हादसा देखने को मिला है कराची शहर में, मॉडल कॉलोनी में। शराजी साहब, ये वैसे ज़रूर कहता चलूँ कि अभी जो भी वजूहात बताए जा रहे हैं, बेशक किसी निजी चैनल के ज़रिए, बेशक किसी तज्जियाकार के ज़रिए, एंड विद ग्रेट ह्यूमिलिटी एविएशन के माहिरीन के हवाले से भी, वो सब का सब गैर हतमी है। अभी ना तो कोई रिपोर्ट हुई है, ना तो कोई तहकीक हुई है, ना तो कोई तफ्तीश हुई है, और जब तक हम ऐसी हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करते, एविएशन मिनिस्टर कह चुके हैं कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी उसी दिन
मोटिव्स या वजूहात या रीजनिंग नहीं देनी चाहिए जो कि गैर जिम्मेदार हो सकती है या जो कि उस इंक्वायरी को खुद मुतासर कर सकती है। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए असद, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और 100 से ज़ायद कीमती जानें इसमें चली गई हैं और एक त्यारा भी कोई ऐसी कोई छोटी फ़िज़ाई कंपनी नहीं थी, कौमी एयरलाइन का त्यारा है। पाकिस्तान की ये कौमी एयरलाइन है और ये दुनिया भर में ऑपरेट करती है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं सालाना इस एयरलाइन को ऑपरेशनल रखने के लिए। तो मैं समझता हूँ इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि इस हादसे के ऊपर बात होनी चाहिए। जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे जो एयरपोर्ट के करीब गैर कानूनी तौर पे बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनीज बनी हैं, नहीं बननी चाहिए। इसी तरह इस पे भी होना चाहिए कि क्या तैयारों की जो फिटनेस रिपोर्ट है वो क्या मेरिट में मुरतब की जाती है, क्योंकि इससे पहले हम बात करते हैं और हमने नहीं की ये बात, मीडिया ने ये बात नहीं की, बल्कि जब चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ एबटाबाद के कहीं करीब गिर के फोकर तैयारा, उसके अंदर भी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई थी, तो उस वक्त खुद PIA के कुछ लोगों ने ज़राए से ये बात बताई थी कि इस तैयारे के अंदर टेक्निकल मैकेनिकल फॉल्ट्स थे। गोया कि इस बात की निशानदेही की गई थी कि तैयारा मुकम्मल तौर पे उड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन उस जो राय है या उस रिपोर्ट है उसको नज़रअंदाज किया गया और उस तैयारे को उड़ान भरने दी गई। नतीजा फिर ये निकला कि वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा और उससे पहले वो गिर के तबाह हो गया, उसके अंदर कीमती जाने गई। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि हमें मुख्तलिफ, और हम भी जो बात कर रहे हैं, मीडिया जो बात कर रहे हैं, वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका एविएशन का, जिनका हवाबाजी का एक बैकग्राउंड है। गोया के रिटायर्ड कोई पायलट्स हैं या पालपा के लोग हैं या इसी तरह कोई हम समझते हैं कि रिटायर्ड एयर मार्शल्स हैं, विंग कमांडर्स हैं, उनसे जिनका एवियोनिक्स के अंदर एक तजर्बा है, जिनको पता है कि जो जहाज़ उड़ रहा होता है उस जहाज़ के अंदर मुमकिन तौर पे ऐसी कौन सी खराबियां आती हैं जिनके नतीजे में इस तरह के हादसा पेश आते हैं। तो इसके ऊपर तो गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी ऐसे हादसा होते हैं उसके ऊपर ज़रूर बात होती है। मलेशियन एयरलाइन के तैयारे आपको याद होगा समंदर में गिर के तबाह हो गया, उसके बारे में आज तक मलबा उसका नहीं मिल पाया, लेकिन उसके ऊपर बात तो हो रही थी कि हादसा कैसे पेश आया, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती थी, इसके नतीजे में वो त्यारा गर्क हुआ समंदर में। तो मैं समझता हूँ अगर ये मीडिया के ऊपर एतराज़ किया जाए कि किसी किस्म का कोई ये तासुर न दिया जाए या इस तरह का कोई इंप्रेशन न दिया जाए कि जिससे इन्वेस्टिगेशन का अमल मुतासर हो, हरगिज़ नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन की टीम बड़ी इंडिपेंडेंट टीम है, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, यकीनी तौर पे हुकूमत ने ऐसे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी होगी कि जिनकी बड़ी महारत होगी और वो चीज़ों को मेरिट पे देखेंगे। हम तो ये कहते हैं कि एक कौमी एयरलाइन है और कौमी एयरलाइन के तैयारों का इस तरह हादसात में गिरना यकीनी तौर पे ये बहुत बड़े एक तरह से सवाल उठा रहा है, और मुल्क के अंदर आम आदमी के लिए नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी, क्योंकि ये एयरलाइन दुनिया भर में ऑपरेट करती है। तो उस सूरत में सवाल उठाने दें हमें, बाकी आप इंडिपेंडेंटली इसकी तहकीकात करें और हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट के ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जो जिम्मेदार हैं, हम समझते हैं कि बिल्कुल सजाद गुल साहब बहुत सीनियर पायलट थे, उनका कई घंटों का एक तजर्बा है जहाज उड़ाने का, लेकिन ग्राउंड के ऊपर भी और असद दुनिया में कई हादसात ऐसे हुए हैं कि जिनमें जो ग्राउंड अमला है उनकी लापरवाही, गफलत या उनकी इनकॉम्पिटेंस ने उन त्योहारों को हादसा का शिकार किया है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जो ग्राउंड के ऊपर हमला है उनमें से कोई जिम्मेदार हो इसका। साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपसे मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। मीडिया का ये किरदार है कि वो सवाल उठाए, लेकिन ये जो मीडिया है ये सवाल करके फिर जवाब भी खुद दे देती है। आप सोशल मीडिया पे देखें कि जिस तरह की बिल्कुल ही फेक तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा कहने को तो मंझे हुए सहाफ़ी हैं वो उसको सर्कुलेट कर रही हैं, और जो आपके एविएशन एक्सपर्ट्स हैं इसमें कोई शक नहीं, उनका बेतहाशा तजर्बा है, उनकी बेतहाशा एक्सपर्टीज़ है। वो जब इस तरह के एरियल क्लिप्स देखते हैं तो एक फ़र्क तरह की नज़र से देखते हैं, जिस तरह कोई आम आदमी हो जो उस तरह की ज़मीनी हक़ाइक़ से वाबस्ता ना हो और ना तो उसकी ट्रेनिंग है। लेकिन उसी दिन जब इस तरह की स्पेकुलेशन होती है, जब उसी दिन ना तो कोई हतमी नतीजा आया है, आप बेशक उस पर बात करें, लेकिन एक होती है कि आप बात की इब्तिदा करें और दूसरा है कि आप बिल्कुल इंतहा करें।
बेहतर है कि थोड़ी सी जिम्मेदाराना गुफ्तगू, बेशक वो एविएशन एक्सपर्ट्स हों, बेशक वो आपके मुंतखब नुमाइंदे हों, बेशक वो आम शहरी हों, बेशक वो आपके सहाफ़ी हों, उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रेंट हो, थोड़ी सी जिम्मेदारी हो। और इससे हट के जनाब अगर हम कवरेज पे आ जाएं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताएं कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी तक अथॉरिटीज मैदान में नहीं आई, क्योंकि आपके पास हतमी रिपोर्ट सामने नहीं है, क्योंकि अभी तक उस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, तो उस वजूहात पे स्पेक्यूलेट करना थोड़ा सा प्रेमेच्योर है। उससे हट के अगर आप मीडिया की कवरेज पे भी आ जाएं, जरूर सवाल करें, लेकिन प्राइवेट शहरियों की आप जो फहरिस्त है वो आप वाजे कर रहे हैं, कुछ लोगों की तस्वीर आप उनको नुमाया कर रहे हैं, प्राइवेट फोटोग्राफ्स को आप सर्कुलेट कर रहे हैं, फिर जो लोग हैं जो वहां से रेस्क्यू हो रहे हैं वो उनके वीडियो क्लिप्स आप उनको दिखा रहे हैं, और जो इस हादसे के अफेक्टीज हैं, जिनके रिश्तेदार थे इस जहाज पे, जिनके दोस्त थे इस जहाज पे, जिनके फैमिली मेंबर्स थे इस जहाज पे, वो कह चुके हैं कि हम बेतहाशा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस कवरेज से। इससे ना तो हमें कोई तसल्ली मिल रही है, इस तरह के ग्राफिक्स दिखाना कि जी जहाज इधर लग रहा है उधर लग रहा है, ये सब सवालात के हमें जवाब मिल जाएंगे और वक्त पर मिलेंगे। तफ्तीश इस पर तहकीक होगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र शराजी साहब मेरे ख्याल से मीडिया की जानिब से होना चाहिए, एक्सपर्ट्स की जानिब से होना चाहिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल, और बगैर किसी शक के हकीकत तक पहुंचें। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि हमें बहुत अर्ली जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर वजूहात हो सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया से तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता, अगरचे कुछ ऐसे चैनल्स हैं कि जो यहाँ तक बता रहे हैं कि शायद इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो गई, वो इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल हो गई, उसके अंदर कुछ वजूहात बता दी कि जिसकी बुनियाद पर यह हादसा पेश है। मैं समझता हूँ अभी तो एविडेंस कलेक्शन का मरहला होगा। मैं तो समझता हूँ कि अभी तक वो जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई है, शायद वो आपस में मिल ना बैठे हो, आपस में मिल बैठने का अभी तक नौबत ना आई हो, और हमारे कुछ मीडिया हाउसेस ने इब्तदाई रिपोर्ट भी मुरतब कर ली है। लेकिन साथ में असद एक बात में और भी ज़रूर उस तरफ भी हमें ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि कंट्रोल टावर सिविल एविएशन के वो कौन लोग थे कि जिन्होंने पायलट के साथ जो कंट्रोल टावर की कन्वर्सेशन हुई है वो मीडिया हाउसेस को प्रोवाइड की है। वो कौन लोग हैं कि जो ये बता रहे हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, और इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर ये यकीनी तौर पे अंदर के लोग हैं जो बुनियादी तौर पे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और इस सारे मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं। वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने ये जो फ्लाइट थी उसकी लिस्ट, जो पैसेंजर्स थे उसके लिए लिस्ट प्रोवाइड की। ये यकीनी तौर पे एयरपोर्ट के ऊपर जो हुकाम है या सिविल एविएशन के अलावा किसी के पास ये लोग नहीं हो सकते। ये वो कौन लोग हैं PIA के कि जिन्होंने जो था उन तमाम पायलट से लेके होस्टेस तमाम की तस्वीरें उनके साथ शेयर की हैं। तो मैं समझता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इन किरदारों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको भी पनिश करना चाहिए कि जो इतना बड़ा सानिया हुआ है और साने के बाद लोगों को इश्तिहार के तौर पे पेश किया जा रहा है, तो बड़ी बदनसीबी की बात है। और ऑन ग्राउंड भी मैं समझता हूं कि असद आपने देखा होगा विजुअल्स कि लोगों ने भी बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वहां पे शो किया है। जब गफीर लगा तो ऐसे कि खुदा ना खाको मेला लगा हो, इतना बड़ा सानिया हो गया भाई। वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आपको तो चाहिए था कि आप रास्ते खुले करते, आप अपने आप को एट डिस्टेंस रखते, लेकिन लोग वहां पे जब गफीर लग गया, वहां पे जो ऑपरेशन शायद चंद घंटों में मुकम्मल हो तो उसके ऊपर कई घंटे लग गए। तो लोगों को भी थोड़ा सा में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कोरोना की सूरत हाल है, आपको पहले कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। आपने देखे वहां पे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। मेजोरिटी लोग ये थे कि लगता था ऐसे कि तमाशा देखने आए हैं। तो मैं समझता हूं कि हर हवाले से मीडिया से लेके सोशल मीडिया हो, हमारे जिम्मेदार इदारे हो, या फिर आम शहरी जो ग्राउंड पे था, तमाम लोगों ने बदकिस्मती के साथ बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा किया है। और हमें समझता हूं कि यही चीजें होती हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। पता नहीं हम कितने और सानिया देखेंगे जिसके बाद हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबली हम अपने आप को एक तरह से बिहेव करेंगे। रादर ये है कि इस तरह हम चीज़ों को सनसनीखेज अंदाज में देखें, तमाशे के अंदाज में देखें। रादर ये है कि उनको बेहतर अंदाज में हम एड्रेस करें। और ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है कि अगर आपने इस पर इंक्वायरी भी करनी है तो उसके कुछ नतायज भी सामने आने चाहिए। और उन नतायज में शराजी साहब, ये जो आपका पॉइंट है कि कंट्रोल टावर की रिकॉर्डिंग किसी ने लीक की है, जो ये पैसेंजर्स की लिस्ट है वो भी किसी ने लीक की है,
ये या तो पीआईए के अदारे के इंटरनल लोग हैं, या तो कोई बहुत ही इंट्रेपिड सहाफ़ी है जिसको खुद भी सोचना चाहिए कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप एसओपीज़ प्लीज़ इवॉल्व करें। उन एसओपीज़ की रोशनी में मीडिया को कवरेज करनी चाहिए, और पीआईए के जो अफ़सरान हैं, उनको भी थोड़ा-सा इसमें एक ज़िम्मेदार किरदार अदा करना चाहिए कि हम कौन सी डिटेल्स डिसेमिनेट करेंगे उसी दिन जब हादसा हो रहा है, उसी दिन जब डिटेल्स डेवलप हो रही हैं, और उसी दिन जब तमाम फैमिलीज़ हैं, तमाम घर वाले हैं, जो मुंतज़िर हैं कि हमें कोई मैसेज पहुँचे, हमें कोई बताए कि हमारे जो अपने घर वाले हैं वो महफूज़ हैं कि नहीं। तो इस सब पर बात करना बहुत ज़्यादा अहम है। इसी पर वक़्फ़ा लेंगे, अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे चीनी के बुहरान की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के उस अहद की कि शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जितने लोगों का भी उसमें किरदार है उसको भी मंज़िल तक पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ हैं डॉन के अपने सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह खान साहब। सनाउल्लाह साहब, जो ये 300 से ज़ायद सफ़ों की रिपोर्ट है, उसमें इंतहाई डिस्टर्बिंग रेवलेशन सामने आई हैं, इंकशाफात सामने आए हैं। जो करप्शन का स्केल है उसमें कई नुकात हैं। एक तो जो कच्चे में आपने ये सारी अकाउंटिंग की, डबल में आपने ये सारा कुछ किया, फिर ट्रक्स आपके मैच कर नहीं रहे, जो डेटा रिकवर हुआ है मिल से वो अक्सर डिलीटेड होता था, तो फोरेंसिक ऑडिट के ज़रिए आपने उसको बहाल किया। फिर उसके बाद जो आपके कस्टमर हैं, उनके नकली नाम थे, फेक नाम थे। कुछ लोग राजनपुर में टैक्सी ड्राइवर थे, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि इन्होंने 100-100 चीनी के बैग हमसे खरीदे हैं। तो किस तरह देखते हैं साहब इस कमीशन रिपोर्ट को, जो कि वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में मुकम्मल की गई है? सर, ये देखना है हमने कि ये जब सामयिक हुआ है तो एक बात तो सामने आई है कि पाकिस्तान में जो बिजनेस का एक ट्रेंड है वो इसी किस्म का, तमाम बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इसी तरीके से चल रहे हैं। चाहे वो शुगर का है, चाहे वो पावर सेक्टर में है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर है, चाहे वो स्टील सेक्टर है, ये जितने बड़े बड़े सेक्टर हैं, चाहे अद्वियात का सेक्टर है, इन तमाम में अगर फ्रांसिक कराई जाए तो इसी किस्म की चीजें सामने आएंगी। लेकिन इसमें जो सबसे खौफनाक चीज नजर आई है, जिसका कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सरकार के 3 वज़रान ने, उन्होंने भी कहा है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा आ रहा है। और ये अभी तो इन्होंने 5 साल का डेटा ये देखा है ना सारा, लेकिन अगर इसको पिछले 20-25 साल देखें तो उसमें ये नजर आता है कि हुकूमत साजी में, फैसला साजी में ये जो मिल ओनर हैं, खासकर शुगर माफिया है, उसका रोल कितना ज्यादा है। और इसमें भी रिपोर्ट में भी ये बातें सामने आई हैं। जो वजीर आला पंजाब यासद उमर या रजाक दाऊद के जो बयानात हैं, जिसको कमीशन ने जिनको रिजेक्ट किया है, तो ये बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह ईसीसी का इजलास अक्टूबर में होता है और उसमें 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन सब्सिडी नहीं दी जाती। फिर उसमें एक प्रेशर आता है और 1 महीने बाद फिर इजलास होता है और वो 10 लाख को 11 लाख टन तक कर दिया जाता है, और साथ में 2 अरब रुपए पुराने सब्सिडी के भी दिए जाते हैं, और नई भी सूबों को कहा जाता है कि आप सब्सिडी दे दें। फिर वजीर आला पंजाब का जो बयान है उसमें उनको बताया जाता है कि कैबिनेट ने ये आपकी मंजूरी दी, इससे पहले आप एक इजलास में ये मंजूरी दे चुके थे, जिस पर वजीर आला पंजाब ने कहा उन्हें पता ही नहीं है। और उनको उस जो मुलाकात थी, जो पेशी थी, उसमें उनको वो मिनट्स दिखाए गए जिसमें बताया गया कि शुगर एडवाइजरी कमेटी जो थी, जिसकी वजीर आला ने एक सदारत की, उसी में ये अप्रूवल सब्सिडी की दे दी थी। लेकिन उससे उन्होंने कहा लाइलमी जाहिर की और वो सही बन गए, जिसको सही कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या हुआ है। तो ये इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं, और इसमें जो रिपोर्ट है उसको देखा जाए तो ये बड़ी खौफनाक है। और अगर इस पर जो केसेस बनने शुरू होंगे जब ईद के बाद, जिस तरह हुकूमत कह रही है, तो उसमें कई किस्म के कवानीन हैं जिनका कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर दिया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर इसको, क्योंकि टाइम लगा है इसको पढ़ने में, 350 दफात हैं, और जो TORs दिए गए थे 11 या 12 TORs थे, जिस तरह पनामा केस में थे TORs, और यही सरबराह थे उस कमीशन के भी,
तो टीआर से बाहर कमेटी नहीं निकली। और इसमें कई चीजें अब सामने आ गई हैं कि किस तरह पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां कारोबार करती हैं, किस तरह बेनामी ट्रांजैक्शन करती हैं, डबल बुक रखती हैं, और किस तरह वो पब्लिक का जो मनी है, क्योंकि इसमें कई पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी है जिसमें पब्लिक के शेयर्स भी हैं, तो पब्लिक की मंजूरी के बगैर किस तरह उनका जो प्रॉफिट होता है वो मुख्तलिफ डमी किस्म की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है और उनको लॉसेज में जाहिर किया जाता है। तो इसके जो फॉल आउट है वो बहुत स्केल उसका बहुत बड़ा होगा और इसका ज्यादा आएगा। और इससे भी ज्यादा खौफनाक है खबर जो IPPs की जिस पर नेगोशिएशन की जा रही है उसको पब्लिक करने की बजाय, तो वो भी इसी किस्म की एक रिपोर्ट है। तो इनके फॉल आउट ईद के बाद अगर कमिटेड है वज़ीर आज़म इमरान खान, तो उनको अपने साथ साथ ये जो बिजनेसमैन है इसके साथ अपने जो उनकी काबीना में वज़रा बैठे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगी। और इसमें कमीशन में ये चीजें नजर आ रही हैं रिपोर्ट। मैं उठाना चाह रहा हूँ, नुकता उठाना चाह रहा हूँ मैं कि अरबों रुपए की सब्सिडी लेने वाले तो मुजरिम डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन वो अरबों रुपए की सब्सिडी देने वालों के बारे में क्यों बात नहीं हो रही? तो आपके ख्याल में इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पूरा सच खोल के सामने रख दिया गया है, जब आधा सच सामने आए और आधा भी बाकी आना है, और बात फिर कहां तक जाएगी? जरा ये समझाइए कि प्रोसीजर होता क्या है। शहनाजी साहब, ये बुनियादी तौर पर ये गलत फहमी है थोड़ी सी कि जो जिन्होंने सब्सिडी दी है, जिन्होंने डिसीजन किए हैं वो बच जाएंगे। मुझे कमीशन की रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो लोग बच जाएंगे, क्योंकि TORs के मुताबिक असल चीज ये देखना था कि ये चीनी की कीमतें बढ़ी क्यों है और ये बहरान क्यों आया है। और जो क्वेश्चन है जो असद उमर से है, रजाक दाऊद से, वजीर आला पंजाब से, उसमें बाकायदा कमीशन ने उनके जो जवाबात थे उनको रिजेक्ट किया है और उनके जो तरजीहात थी जो उन्होंने बताई है उनको तस्लीम नहीं किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो असद उमर ने और रजाक दाऊद ने की कि हमें चाइना की कमिटमेंट थी कि चाइना को हमने चीनी एक्सपोर्ट करनी थी तो इसको हम बंद नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह आज मैंने चेक किया है, चाइना ने इनसे एक दाना भी चीनी इंपोर्ट नहीं की और उन्होंने इनकी जो क्वालिटी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा आप इस क्वालिटी पे ले आए जो एक इंटरनेशनल क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, उस पर हम आपकी 20 लाख टन चीनी भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो जो इन्होंने ये चीज को कमीशन ने मिस किया है कि ये उनसे नहीं पूछा कि चीन ने कितनी चीनी इंपोर्ट की। मजे की बात है चीन ने एक दाना भी इंपोर्ट नहीं किया। तो ये बचने वाले नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें अब देखना ये है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट करना है, इस पर कार्रवाई करनी है और मुख्तलिफ कवानीन जिसका कमीशन ने जिक्र किया जिनकी वायलेशन हुई है, अगर शराई साहब वो मैं आपको कवानीन पढ़ के लाजमी वो सुना दूं। उसमें नया ऑर्डिनेंस आता है 1999 का, इसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड है 1860 का, कंपनीज एक्ट है 2017, सेल्स टैक्स एक्ट है 1990, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017, द प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950, साइबर क्राइम एक्ट, FIA एक्ट। तो ये काफी सारे SECP के जो लॉज हैं वो स्टेट बैंक के, तो ये तमाम जो जराइम है उनकी तफसीलात भी लिख दी है, उनके जो कवानीन है जिनकी वायलेशन हुई है वो भी लिख दी है। तो कवानीन के इनके तहत रेफरेंस भी बनेंगे, FIA को भी केस जाएंगे। बिल्कुल ठीक फरमाए, सारे कवानीन हैं और इनमें उनका वाज़ेह हवाला दिया हुआ है रिपोर्ट ने। लेकिन आपका सनाउल्लाह साहब तवील सहाफ़ती तजर्बा है, ये रिपोर्ट जिस तरह कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के बारे में बात करती है और उससे बढ़ के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उसके बारे में तो बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये कवानीन तो है, ये वाहिद एक SECP के वाहिद एक अफसर हैं, उनका नाम इन्होंने आबिद साहब का जिक्र किया है कि उनके रोल के बारे में बात की है और उसमें उन्होंने बाकायदा उसको प्रूफ किया है मुख्तलिफ चीज़ों से। अगर आप देखें असद तो ये क्योंकि इसमें कुछ पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी हैं, तो जो कंपनियां इनका ऑडिट करती रही हैं वो ऑडिट तमाम ऑडिट फंड भी ब्लैक लिस्ट होंगी, वो बचेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने ये रास्ते दिखाए हैं इनको। उनकी भी एक जिम्मेदारी है जो कंपनीज एक्ट के तहत आती है और जो ये अपने गोशवारे भी उन्हीं के दस्तखत, उन्हीं ऑडिट फर्मों के दस्तखत के जरिए वो जमा कराए जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया
जो जहांगीर तरीन की कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें 26% शेयर जो है पब्लिक के हैं, और अगर आप उसके प्रॉफिट को किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका 5 साल से आप खसारा शो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है एजीएम से, और एजीएम आपको पता है एक एक शेयर होल्डर को वो इनवाइट किया जाता है उसमें, तो वो प्रोसेस भी नहीं किया गया और उसमें कंपनी जो एसईसीपी थी वो भी खामोश रही। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड का इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो भी कमिट हुए। इनकम टैक्स की जिस तरह डबल अगर बुकिंग हो रही है, जीएसटी भी चोरी किया गया जो पब्लिक से लिया गया है और सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया, तो क्राइम के एक बहुत बड़ी एक लंबी तादाद है। और एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि बाकी जो शुगर मिले हैं, क्योंकि ये तो 6, 7, 8 जो ग्रुप थे इनकी फॉरेंसिक ऑडिट हुई है, अब कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि मुल्क में जितनी भी शुगर मिले हैं तमाम का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, और अगर ये रिकमेंडेशन है क्योंकि ये 2017 का जो एक कमीशन एक्ट है उसके तहत ये कमीशन बना है कानून के तहत, तो ये वफाकी हुकूमत भी बाउंड होगी इस पर अमल दरामद करने के हवाले से। तो वफाकी हुकूमत के लिए भी फरार का कोई रास्ता नहीं है, अब पब्लिक कर दी गई है। अगर वफाकी हुकूमत उसमें कहती है तो कोई भी पाकिस्तानी शहरी, आप कानून को समझते हैं, वो अदालतों में जा सकता है। इस रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद अब ये पब्लिक के पास है, पब्लिक भी जा सकती है। और इसके तहत जिस तरह बाकी केसेस में बाकी कमीशन की एक रिपोर्ट पनामा में, इसमें कुछ कमी जरूर है, इस चीज को देखा जा सकता है। पनामा कमीशन के जो था उसकी रिपोर्ट के बाद जो चीजें साबित हो रही थी फॉरेंसिक ऑडिट के बाद, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम जो इसमें आ रहे थे उनके नाम ईसीएल में रिकमेंड किए थे, लेकिन इस रिपोर्ट में इस किस्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये लोग इन्होंने इतनी अरबों रुपए की करप्शन की है, धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है हुकूमत के साथ भी, अवाम के साथ भी, इदारों के साथ भी, तो इनके नाम ईसीएल में डाले जाएं ताकि ये फरार ना हो जाए। तो इस किस्म का कोई काम नहीं किया गया। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। हम भी इसी पर इजाज़त ले, उम्मीद है आपको आज के प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए। कल तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।